हेलो नमस्कार। चंडीगढ़ के समस्त अभ्यर्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली यहाँ जेबीटी के द्वारा पीआरटी की जो एग्ज़ाम्स है उनको कंडक्ट करवा लिया गया है और अब जो है सभी अभ्यर्थी आंसर की का वेट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आंसर की के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स देने वाले हैं। साथ ही साथ आंसर की रिलीज जब होगी तो क्या इफेक्ट आपके एग्ज़ाम प्रोसीजर में देखने को मिलेगा, यानी कि आपके अंकों के साथ जो हेर फेर किया जाएगा वो कितने नंबर का हो सकता है, क्योंकि अभी भी कई सारे अभ्यर्थी डाउट में हैं कि हमारे सर आंसर की में हो सकता है कि नंबर घट जाएँ और हो सकता है कि मेरे 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने टिक किया हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि वो सही हो जाए। तो इन चीज़ों का बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है और आंसर की जब रिलीज़ होती है तो काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों का नंबर कम हो जाता है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोग का सिलेक्शन कब तक हो जाएगा, यानी फाइनल रिजल्ट कब तक आपको देखने को मिलेगी, एंड इसी के साथ ही साथ हर कैटेगरी वाइज का हम यहाँ पर डिटेल से कट ऑफ को एनालिसिस करने वाले हैं। उससे पहले चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चंडीगढ़ का पीआरटी का पेपर दे रखे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको इसी चैनल के माध्यम से समय दर समय पर छोटी से छोटी भी अपडेट मिलती रहेगी। उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम डिटेल में देख लेते हैं। तो हमारी जो वैकेंसी है वो ओवरऑल 396 वैकेंसी है, जिसका डिवीज़न अलग अलग कैटेगरी में किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल में 179 पोस्ट है, ओबीसी में 94 वैकेंसी हैं, एससी में 84 है एंड ईडब्ल्यूएस में 39 पोस्ट दे रखी है। जबकि हम पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 16, इसमें भी डिवीज़न किया गया है वीएच, एचएच, ओएच और अदर का, जिसमें 4 का डिवीज़न कर दिया गया है एंड हमारे एक्स सर्विसमैन का 39 पोस्ट दे रखा है, जिसका कोई भी रिलेशन 396 वैकेंसी से नहीं है। ये बिल्कुल अलग जो है क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है। तो अब अगर हम डिटेल से देखें तो चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ आप बाकी चीज़ें देख सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आपको नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों का मैसेज आया, सर मैंने तो पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, यही उनको नहीं पता है। तो यहाँ पर चीज़ों को अगर हम और डिटेल से देखें तो चीज़ें साफ स्पष्ट होती हुई नजर आती हैं। जैसे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान से आप देखिएगा, यहीं से आपकी जो कट ऑफ है वो आपको समझ में आने लगेगी कि हमारी जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। ओवरऑल जो यहाँ पर पेपर कंडक्ट करवाए गए इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है, और साथ ही साथ आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। इसी के बेस पे जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाए गए इसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो निश्चित तौर पे आपका जो रैंकिंग होना चाहिए वो बढ़िया होना चाहिए, और चूंकि वैकेंसी कम है तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी स्कोरिंग जिस लड़के की होगी वो यहाँ पर सिलेक्शन ले जाएगा। यहाँ अगर देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया में मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपके जो भी नंबर बन रहे हैं उसके बेसिस पे आपकी मेरिट यहाँ पर तैयार की जाएगी। वन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स विल बी कंडक्टेड, क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द टेस्ट विल बी 40%, यानी 40% अगर आपका नहीं होता है तो निश्चित तौर पर आपको किसी भी तरह से कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब 150 में से अगर हम 40 निकालते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पर हो जाएगा 60 मार्क्स। तो 60 मार्क्स 150 में आपके होने चाहिए। अब अगर हम आगे देखते हैं फर्दर प्रोसेस की, तो यहाँ देखा जाए नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, कोई भी इंटरव्यू का यहाँ पर प्रोसेस कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। और फर्दर इन्फॉर्मेशन को अगर देखें तो यहाँ रिटन टेस्ट कंसिस्ट करवाया गया है 150 मार्क्स का, जिसके बेसिस पे आप लोग का सिलेक्शन होना है। घंटा दिया गया है 2.5 घंटे का, और टोटल मार्क्स दिए गए हैं 150, यानी हर क्वेश्चन पे 1 अंक दिया जा रहा है। और इसी के साथ ही साथ खास तौर पे जो कई सारे अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आया है वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग वाला जो यहाँ पे सीबीटी जेबीटी अपनाएगा। आप यहाँ पर देखिए तो नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स, आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे अगर आपने क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया है तो। साथ ही साथ डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी 10th स्टैंडर्ड। तो निश्चित तौर पे जो आपके जेबीटी हैं उन्होंने अच्छे तरीके से पेपर को प्रिपेयर किया है। इसमें 10th स्टैंडर्ड तो लिखा है, लेकिन पेपर का लेवल कहें तो थोड़ा सा तो आप रहा है, यानी अच्छे खासे लेवल का पेपर कंडक्ट करवाया गया है। और 150 क्वेश्चन में जीएस के क्वेश्चन डालना, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है माइंड प्रेशराइज हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। अब जनरल अवेयरनेस के ही 15 क्वेश्चन है, तो यहीं पे सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो लड़खड़ा रहे हैं। अब 15 में से कोई यहाँ पर 12 सही कर लिया है, किसी ने 10 सही कर लिए हैं, किसी ने 5 किए हैं, और किसी ने ये भी नहीं किए हैं, डर के मारे कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी ठीक ठाक है, 15 में से आराम से अभ्यर्थी जो है वो 10 से 12 अंक गेन कर ले रहा है। वहीं अर्थमेटिक का एनालिसिस करें तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन थोड़े से घुमाव रहे हैं, लेकिन सिंपल टाइप के क्वेश्चन रहे हैं। करने वाला अभ्यर्थी आराम से 10 से 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया है। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड में भी 10 नंबर का आप लेके चलिए, इतना किया गया है। और आईसीटी की बात करें तो आईसीटी में लड़के थोड़े से कम स्कोरिंग किए हैं, यानी 8 से
10 अंक तक यहाँ भी स्कोरिंग रही है। बाकी यहाँ पर टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो 8 नंबर तक यहाँ पे भी स्कोरिंग हुई है। और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं उनका भी टेस्ट यहाँ पर लिया गया है। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में भी 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर ईजिली जो है अटेम्प्टेबल रहे हैं। जनरल साइंस की बात करें थोड़े से अभ्यर्थी यहाँ पर लड़खड़ाते हुए नजर आए हैं, 8 से 10 स्कोरिंग रही है। सोशल साइंस के क्वेश्चन थोड़े से आसान रहे हैं, यहाँ पे भी स्कोरिंग 8 से 10 देखने को मिली है। ओवरऑल अगर हम कहें तो 150 का अगर हम निकालते हैं 80%, तो 80% अगर हम निकालते हैं तो हम पाते हैं अभ्यर्थियों 120 क्वेश्चन। तो 120 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करवाना थोड़ा टफ रहा है, क्योंकि पेपर का स्तर डेफिनेटली थोड़ा सा आप रहा है। जिनके भी यहाँ पे स्कोर, चूँकि नेगेटिव मार्किंग है, जिनके भी यहाँ पे स्कोर यूआर कैटेगरी से 90 नंबर आ रहे हैं वो थोड़ी सी अपनी मेंटल स्टडी को प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ सिलेक्शन के। बाकी हम और भी चीज़ों को अगर डिटेल से देखें तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो हमारा डिवीज़न किया गया है कैटेगरी वाइज, तो उसमें हमारा ओबीसी है। तो ओबीसी के जो हमारे साथी हैं उनका यहाँ पे जिनके भी यहाँ 85 से लेके 88 तक बन रहे हैं वो अपना मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। एंड एससी कैटेगरी का जिनका भी यहाँ पे 80 क्वेश्चन तक बन रहा है वो अपना प्रिपेयर रहें। ईडब्ल्यूएस का लगभग ओबीसी के बराबर यानी 88 तक, और बाकी हमारे जो एक्स सर्विस मैन हैं उनका लगभग 70 तक मान के चलिएगा। एंड पीडब्ल्यूडी का भी लगभग 70 अंक तक मान के चलिएगा। अभी के रिगार्डिंग ये डाटा निकल कर आ रहा है कि इतने अगर आपके स्कोरिंग है तो कहीं ना कहीं आपके फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बाकी हम आंसर की बात कर लें, आंसर की आप लोग का किसी भी वक्त इसी हफ्ते रिलीज़ कर दिया जाएगा। होप्स यहाँ पर कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिली होंगी, आपके कट ऑफ के रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहीं से मिलेंगी। साथ ही साथ वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पर पूछें, आपके क्वेरी का आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप अपडेटेड।